साल में सुशासन पे आपने राज किया, लेकिन वही कैबिनेट मिनिस्टर के लेटर भी फर्जी निकल के उसमें भ्रष्टाचार करने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर आपका क्या बयान है सर? देखिए, भ्रष्टाचार करने वाले तरह तरह की तकनीक अपनाते हैं। हमारी सफलता इसमें है उनकी हर तकनीक को फेल किया जाए और उन चीज़ों को पकड़ा जाए। कोई जमाना था जब भ्रष्टाचार को पकड़ते भी नहीं थे और भ्रष्टाचार को करने के लिए उकसावा भी देते थे। हमारी कम से कम ये बात तो आप मानेंगे, कोई भ्रष्टाचार करने के लिए आता है उसको उसे पकड़ते हैं, अगर कोई दौड़ने की कोशिश करता है उसको भी पकड़ते हैं। हमारे साइबर क्राइम करने वाले लोग बहुत पकड़े गए हैं। इसलिए ये जो चालाकियाँ इस शासन में ना कभी चली हैं ना कभी आगे चलेंगी। सर भाजपा में फूट है क्या? यहाँ पर मोदी की जो चेयरमैन है उनसे फोटो दिखाई नहीं दे रहे पोस्टर में। देखिए, अभी इस प्रकार की स्थानीय बातें मेरे से पूछोगे, मुझे मालूम नहीं किसका फोटो है किसका नहीं है। हो सकता है मेरा फोटो भी ना हो। नहीं, आपका फोटो है। अरे होगा, लेकिन ये फोटो से पार्टी नहीं चलती है। ये पार्टी इकट्ठे मिल बैठ के चलती है। आज जब मैं आया हूँ तो सारे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो जिला स्तर के हैं, चाहे वो मंडल स्तर के हैं, चाहे हमारे विधानसभा स्तर के हैं, दोनों विधानसभाओं के, चाहे वो जुलाना है चाहे वो जींद है, दोनों विधानसभाओं के सब लोग आए, सबसे मेरी बातचीत हुई है। अभी मैं सभी तो विधानसभा में जा रहा हूँ। आज मेरा सोनीपत लोकसभा क्षेत्र का दौरा है, 3 इधर, बाद में फिर बड़ौदा और गोहाना, तो गोहाना में मीटिंग करूंगा और इसके बाद फिर सोनीपत में जाकर के 3 विधानसभा करूंगा। इसलिए सभी विधानसभाओं के लोग आज मिलेंगे और इस सीट को बड़े मार्जिन से हम जीतने वाले हैं। आज तो मैं कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ ताकि कार्यकर्ताओं से जानकारी मिल जाए कि सब इस जो वर्किंग सिस्टम है वो ठीक से चल पड़ा है और वर्कर कम लग गए हैं। मुद्दे तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के एक 10 साल की जो सफलता और एक देश को जो दिशा दी गई है, इस दिशा के आधार पर और आगे बढ़ेंगे। हमारा घोषणा नहीं, संकल्प पत्र जारी हो गया है। उस संकल्प पत्र में जो जो चीज़ें बताई गई हैं, चाहे वो महिलाओं के हित में हो, चाहे युवाओं के हित में हो, किसानों के हित में हो, गरीबों के हित में हो, बहुत चीज़ें बताई गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत विरोध भी हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे जेजेपी का हो। जो विरोध हो रहा है वो आपको भी पता, मुझे भी पता है। कुछ लोग सिर्फ ऐसे होते हैं जो अपनी दबंगाई जो चलाते हैं, पहले चल जाती थी, अब चलती नहीं है। और उनको ये भी समझ में आ रहा है, अगर विरोध करने वाले 10 होते हैं और जितना ज़्यादा विरोध करते हैं, वहीं सैकड़ों लोग उस विरोध के परिणाम स्वरूप जो इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं, उनके विरोध के कारण से उनको लाभ हो रहा है। खट्टर साहब, राजनीति जो है समस्याओं के समाधान की कुंजी बताते विशेषज्ञ, तो आज आप कितना जुड़ाव कर पाए आम जनता के साथ? सीएम विंडो तक ही रहे, क्या न्याय द्वार नहीं बन सकता था खट्टर साहब? अरे कमाल है, इतना सारा मैंने काम जो किया सीएम विंडो के माध्यम से, अब वो सीएम विंडो को नकार रहे हैं। 13 लाख एप्लीकेशन पिछले 9.5 साल में सीएम विंडो पर आई, जिसमें 11 लाख से ऊपर लोगों का समाधान हुआ। अब हर किसी के समाधान होते नहीं है, समस्याएं तो बहुत ऐसी होती हैं, आपस में झगड़े होते हैं, कहीं पुलिस केस है, कहीं कोर्ट का निर्णय आ गया, कहीं बहुत चीज़ें होती हैं। इसलिए जनता जो है उनको एक आसान रास्ते मिल जाएं अपनी समस्याओं को हल कराने के लिए। इसलिए बहुत प्रयोग हमने किए हैं। उन प्रयोगों में टेक्नोलॉजी के आधार पर आज जो हमारा डिजिटलाइजेशन का प्रोग्राम है वो चल रहा है। आज उस टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर उन्होंने बहुत से पोर्टल बनाए हैं, ऑनलाइन सेवाएं दी हैं, घर बैठे व्यक्ति को सेवा मिलती है। आज जैसे पहले भीड़ लगती थी नेताओं के दरवाजे पर, नेताओं के घरों पर, नेताओं के कार्यालयों में, वो भीड़ न लग करके अपने घर बैठे काम करेंगे। इसे जनता में एक अच्छा संदेश गया है। नौकरियां जो है मेरिट पे मिलती हैं, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ऑनलाइन हो गई है। इसलिए आज के युग में आम आदमी भी बहुत सुखी महसूस कर रहा है। धन्यवाद।